आचार्य विक्रमादित्य जी, भाजपा और संघ परिवार में एक संकट रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, अगर वो वास्तविक अर्थों में लागू होनी हो नीचे, मुझे पता नहीं होगी कि नहीं होगी क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं, लेकिन अगर वास्तविक अर्थों में मान लो लागू होने आ जाए, तो जो संघ परिवार ने पिछले 30-35 साल से जो जनाधार बनाया है, जो एक वैचारिक वो धारणा बनाई है, जो उसका कमिटेड वोटर है और वोटर से भी ज्यादा जो उसके लिए लाठी लेके निकलता है, वो और फिर इस नई धारा में संतुलन कैसे साधा जाएगा? ये तो मामला बड़ी कठिन डगर पनघट की नहीं हो जाएगी। देखिए अमिताभ जी, जी, एक बात को हमें समझना चाहिए। एक तो होती है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आप सोच लीजिए, सिनॉप्सिस बना लीजिए किसी चीज की, और एक पे कार्य किस पे हो रहा है। और पुरानी कहावत है कि दूध का जो जला है वो पानी भी फूक फूक के पीता है, छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो इस बात को समझ में, इस देश में हुआ क्या पिछले 1000 साल का इतिहास यदि हम पढ़ ले उठा के और देख ले, समझ ले, हमारे बाप दादाओं ने जो हमें समझाया, दिखाया, वो सब चीज और हमारे सामने भी प्रत्यक्ष हुआ, और आज भी जो हो रहा है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वेद कहता है मनुर्भव, वेद कहता है मनुर्भव, और भारतीय संस्कृति सनातनी तमाम है अपनी संतान को मानव बनाने का प्रयास करता है। लेकिन पूरे देश में जो लोग मानव बम बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आप कह रहे हैं उनके साथ मिलकर काम कर लीजिए, कहां होगा भाई? कैसे होगा? होगा कैसे? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और हमें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी चुन के जो आए थे वो वास्तविक तौर पे हार्डकोर हिंदुत्व पे आए थे। लोगों ने हिंदुत्व को वास्तविक तौर पे वोट दिया था, हिंदू राष्ट्र के लिए वोट दिया था। और आज जो उदार चरित्र प्रधानमंत्री जी दिखाने का प्रयास करना चाहते हैं, वोट नहीं, वोट के लिए मुसलमान कभी वोट नहीं देगा प्रधानमंत्री को, बिल्कुल इस बात को प्रधानमंत्री भी जानते हैं। लेकिन वो सबका विकास, सबका साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं। राजा को चलना चाहिए सबको साथ लेकर, लेकिन इस देश की राजनीति जो है वो भी वास्तविक तौर पे समझ में आनी चाहिए किस दिशा में गई है और कैसे गई है। जिन लोगों ने इस देश का बंटवारा करा, जिन लोगों ने जबरदस्ती रहकर इस देश में बंटवारा किया, इस देश से अलग हुए, आज वो दोबारा इस देश को बंटवारा करना चाहते हैं। रोज बयान आते हैं। 2047 में जो पटना में कागज पकड़े गए हैं, इस देश को 2047 तक इस्लामीकरण करने के जो कागज पकड़े गए हैं, कि हमारे घरों से नहीं पकड़े गए, किसी संघ परिवार के घरों से नहीं पकड़े गए। ठीक बात है। जो लगातार इस बात पे लगे। मैं एक तो कमेंट त्रिपाठी से ले लो, फिर मैं भाजपा के अपने दिनेश भाई के पास आऊंगा, तब ये बात पूछूंगा कि भाई ऐसा तो नहीं कहीं कि जो हार्डकोर हिंदू है, जो अयोध्या आंदोलन के दौरान आपने इकट्ठा किया, क्रिएट किया एक बड़ा वोट बैंक, 30-35 साल उसको नर्स किया, तब वो जाके ये स्थिति बनी, वो उसका मन विचलित हो जाए और पसमानदा आ ना पाए, तब तो स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। बीच में अगर कहीं मामला फंस गया, वो था ना कि भाई एक ने कहा कि हम इसको सशरीर स्वर्ग भेजेंगे, दूसरे ने कहा हम जाने नहीं देंगे, है तो त्रिशंकु हो गया। है ये भी बड़ी समस्या। खैर त्रिपाठी जी, भाई देखो बाकी सवाल तो आज भाजपा से, आपसे और सपा से तो आज एक ही सवाल है। 12 करोड़ वोट आपके पास था लगभग 19 में लोकसभा चुनाव में, क्या इसमें अगर ये पसमानदा वाला दांव चल गया, मैं ईश्वर नहीं, मैं नहीं जानता चले कि नहीं चले, लेकिन अगर चल गया, अब तो आप तो बहस अगर पे होगी, तो कांग्रेस की और विपक्ष की और बड़ी पार्टियों की तो स्थिति और खराब हो जाएगी। भाई अगर बिना उसके 303 है इनके पास मान लो, क्या, और जब वो भी जुड़ जाएगा और 23 करोड़ वोट है, वो भी जुड़ जाएगा, तब तो मामला और कठिन हो जाएगा। त्रिपाठी जी, अमिताभ भाई जी, एक शेर याद आ रहा है। ना सुना दो भैया। हैरत तो हुई देख के तुझको मस्जिद में है खुमार जी, ऐसा भी क्या हुआ कि खुदा याद आ गया। तो ये जो अचानक माननीय मोदी जी को खुदा याद आ रहे हैं, जो मुसलमानों का उनको याद आ रहा है, अभी इस देश का मुसलमान गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते, जो उन्होंने 2002 में हुआ था पोस्ट गोधरा, वो भूला नहीं है। अभी वो बयान भी नहीं भूला है कि गाड़ी के नीचे अगर कुत्ता आ जाए वाला बयान। तो अचानक रातों रात जो ये हृदय परिवर्तन हुआ है, उसके पीछे कारण
शायद आप न देख रहे हों, जो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, जो इस देश में नफरत के माहौल के खिलाफ, जो इस देश में वैमनस्य के खिलाफ, वैमनस्य जो फैलाया जा रहा है, जो सालों से जो लोग साथ साथ रह रहे थे, उनको वोट के बटोरने के लिए धर्म के आधार पर विभाजन की जो राजनीति की जा रही है जी, उसके खिलाफ जो राहुल जी की, आप ये कह रहे हो कि राहुल जी का यात्रा के चलते ये मसला आया। जी भाई जी, हाँ, तो बेसिक चीज ये है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक, कम से कम प्रधानमंत्री जी ने ये स्वीकार लिया कि अभी तक उनकी पार्टी और उनके आनुषंगिक संगठनों के लोग मुसलमानों को नजरअंदाज कर रहे थे। अभी तक वो मुसलमानों के हितों को एड्रेस नहीं कर रहे थे। उन्होंने ये सख्त ताकीद की। अब दूसरी बात, मैं आचार्य जी की बात से बहुत सहमत हूं कि उन्होंने बड़ी बेगबाकी से इस बात को कहा कि नरेंद्र मोदी जी हार्डकोर हिंदुत्व के नाम पर आए थे। ठीक बात है। और अब वो जो डेविएशन हो रहा है उसमें स्थितियां वही होंगी कि न खुदा ही मिला न मिसाले से। ठीक, अब त्रिपाठी जी आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, ठीक है, ठीक, अब रुक, लेकिन आप रुक जाओ, आगे बात, आगे कांग्रेस से कह सकती है राहुल गांधी के लिए हुआ, लेकिन तथ्य ये भी है कि हैदराबाद में जब कार्यकारिणी हुई थी, जब राहुल गांधी के मन में भी विचार नहीं था कि भारत जोड़ो नाम की कोई यात्रा करेंगे, तब भी नरेंद्र मोदी ने ये लगभग यही बातें कही थी उन्होंने अब अंतिम अपने संबोधन में कि ऐसा ऐसा करो, लेकिन तब भी नीचे वालों ने नहीं मानी, वो जैसा हो रहा था वैसे ही होता रहा। तो ठीक है दिनेश जी, मामला ये है, दो बातें वो हैं, एक नीचे वाले मानेंगे इसकी गारंटी कौन देगा, और अगर आप कहोगे मानेंगे तो हम पूछेंगे हैदराबाद में जब बोले थे तब क्यों नहीं माने? क्या दिल्ली का इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली में बोलेंगे तो वास्तु का मामला बनेगा तब मानेंगे, हैदराबाद की बात नहीं मानेंगे? एक दूसरा जो बात जो आचार्य जी कह रहे हैं है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, क्योंकि होता क्या है, वैचारिक प्रतिबद्धता, जैसे मोहन राव भागवत एक दिन में मस्जिद, इमाम और मदरसा तीनों जगह हुआ है, क्या उससे कोई लाभ हुआ? क्या कहीं ऐसा हुआ कि भाई मुस्लिम वोट भाजपा की ओर प्रचुर मात्रा में आ गया? नहीं ना, वो बल्कि जो मौलाना थे ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के अध्यक्ष, जो उन्होंने कमेटी वो बनाई थी संस्था, उसके वो खुद ही अध्यक्ष हो गए थे, है ना, वो जो थे उनको जेट सिक्योरिटी और मिल गई, बस इतना ही लाभ हुआ। आपको लगता है ऐसी चीजों से कुछ हासिल होता है दिनेश जी? अमिताभ जी, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद फर्क नहीं पड़ा, उस समय भी फर्क पड़ा और उसका परिणाम भी सामने है। कमलाकर भाई को कैसे पसंद आएगी, या सपा के प्रवक्ता को ये बात कैसे, किसी नेता को बात कैसे समझ में आएगी? क्योंकि इन लोगों ने तो इसी के आधार पर राजनीति ही शुरू की थी जी। अभी कमलाकर भाई कह रहे थे कि देश को तोड़, अरे आपने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, और आपके जब प्रधानमंत्री थे, मतलब सबके प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जब थे, तब लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर विभाजन की बात करते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी तो कह रहे हैं ना, संसाधनों पर सबका बराबर का अधिकार है। एक योजना बता दीजिए सरकार की कि जो जाति, पंथ, धर्म और मजहब देखकर कोई योजना बन रही है। अगर शौचालय की योजना है तो क्या पूछा गया? आवास की योजना आई तो क्या पूछा गया भैया आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस पंथ के हो? सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है कि नहीं जी? और किसी जाति और किसी धर्म का हो, और उसका परिणाम भी सुखद आया है अमिताभ जी, जिसकी आप बात कर रहे थे, उसका परिणाम भी आया है। हम उन सीटों पर चुनाव जीते हैं जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज्यादा हैं। तो कैसे हुआ? अभी आप बाई इलेक्शन में चाहे आजमगढ़ की बात कर रहे थे, चाहे रामपुर खास की बात कर रहे थे, उसका भी परिणाम आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आपने पहले भी कहा हम राजनीति के लिए आए, ठीक है, हम सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन हम सरकार समाज निर्माण के साथ सरकार निर्माण करना चाहते हैं। ठीक है, हमारे साथ तो समुदाय और संघ और भाजपा में कहीं भी अंतर, जो आप एक द्वंद कह रहे थे कि कहीं दोनों में, अरे संघ प्रमुख जी ने कहा है कि अगर हम अपने 2-3
कुछ तो पीछे चले जाएं, तो हम सारे लोग वहीं से हैं। ठीक, तो इसमें कौन सी दिक्कत है? ना तो भाजपा को दिक्कत ठीक, है, हम ना बता, हम हमको। भैया हाँ, ठीक है दिक्कत दिनेश हमारे जी, दोनों मित्रों को जरूर है। ठीक है, इतना सरल भी नहीं मामला है, मामला बड़ा जटिल है। मैं एक नई बात रखता हूं सामने। जब चुनाव प्रचार चरम पर होता है, चाहे राष्ट्र लोकसभा का, चाहे किसी बड़े राज्य का, छोटे राज्यों की मैं बात नहीं कर रहा, बड़े राज्यों की, ठीक, तो उसमें वही जिन्ना, वही शमशान, वही कब्रिस्तान, वही पाकिस्तान सब आता है कि नहीं आता है? वही हरा और भगवा का दो दो हाथ होता है कि नहीं होता है? और सब करते हो कि नहीं? डिस्को डांडिया होता है कि नहीं होता है ना? तो असली तो वो है जनता जिसको समझती है, जिसमें वोट करती है। नहीं भाई, क्या है कि शिमला के मई में शिमला बना देंगे, मई में शिमला, वहां पर चुनाव तय होता है। चुनाव में ऐसा कौन सा है कि वोट से पहले किसी ने कहा हो कि ऐसी बातें जो चुनाव के बाद कही जाती हैं? एजाज अतर साहब, इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, चुनावी वादे और चुनावी वादे की बात नहीं, गलत समझ गया, वादे की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं चुनाव में जिस आधार पर वोट होता है वो महत्वपूर्ण है, या चुनाव के बाद बोली गई बातें महत्वपूर्ण हो? मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए भाई, ऐसा हैगा कि चुनाव के पहले की बातें और चुनाव के बाद की बातों का मामला नहीं है। आदमी वो होता है कि जो बात एक करता है जी, उसकी एक बात है। हमें तब वो सियासत नहीं कर सकता। अच्छाई लगती है मौलाना साहब, फिर वो सियासत नहीं कर सकता, बयान बदले ना, फिर वो सियासत नहीं कर सकता, बार बार बयान बदलता रहे, सियासत नहीं कर सकता। फिर सियासत करनी है तो बयान बदलने। सरकार पाने के लिए दूसरी बात की जाती है, सरकार चलाने के लिए दूसरी की जाती है। ये तो राजरोग है। आचार्य जी, ठीक बात है ना? देखिए, सियासत तो वास्तविक तौर पे जो मैं कहूँगा हिंदू समाज या कोई भी समाज, हमारा समाज रहा हो, भारत का समाज रहा हो, उसने सबको गले लगाने का प्रयास किया। और प्रधानमंत्री जी जो आज बात बोली है, कार्य तो वो पहले से कर रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। कोरोना काल गया, कोरोना काल में किसी को बाइफिकेट नहीं किया गया कि मुसलमानों को दवाई नहीं देगी, वो दी जाएगी। हिंदू समाज में किसी को परित्याग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समस्या वही और मंशा क्या है